कितनी बार ऐसा हुआ है कि आप कुछ करना चाहते थे, कुछ बहुत बड़ा, लेकिन डर गए? डर ने आपको वहीं रोक दिया? कितनी बार ऐसा हुआ है कि सिर्फ लोग क्या कहेंगे या अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा, इस एक सोच ने आपके बेहतरीन मौकों को खत्म कर दिया? ये एक ऐसी मनोवैज्ञानिक दीवार है ना, जो हमारी पूरी क्षमता को एक अदृश्य पिंजरे में कैद कर देती है। सच कहूं, जब भी हम डर के आगे झुकते हैं ना, तो हम सिर्फ एक मौका नहीं गवाते, हम अनजाने में अपनी ही संभावनाओं, अपनी पूरी जिंदगी को बर्बाद कर रहे होते हैं। ये बहुत कड़वी सच्चाई है। डर की वजह से हर बार पीछे हटना अपनी ही असली ताकत का गला घोंटने जैसा है। और सबसे बुरी बात, हमें पता भी नहीं चलता कि इस छोटे से बचाव के चक्कर में हमने अपने सबसे बड़े सपनों की बलि चढ़ा दी है। लेकिन आज सब कुछ बदलने वाला है। जी हाँ, आज के इस विश्लेषण में हम कोई हवाई बात नहीं करेंगे। हम एक गहरे वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक ढांचे को डिकोड करेंगे। आज हम ये समझेंगे कि कैसे इस डर के साये में जीना हमेशा के लिए बंद किया जा सकता है, और कैसे तंत्रिका विज्ञान यानी न्यूरोसाइंस और मनोविज्ञान का इस्तेमाल करके आप अपने अंदर साहस की एक बिल्कुल नई और कभी न टूटने वाली पहचान बना सकते हैं। ये सिर्फ मोटिवेशन नहीं है, ये बिहेवियर को बदलने का प्योर साइंस है। तो चलिए शुरू करते हैं भाग 1, कायरता की सच्चाई। सबसे पहले ना, इस गलतफहमी को दिमाग से निकाल दीजिए कि जो लोग बहादुर होते हैं उन्हें कभी डर नहीं लगता। ऐसा बिल्कुल नहीं है। एकेडमी ऑफ आइडियाज की रिसर्च साफ बताती है कि डरना एक पूरी तरह से नेचुरल रिस्पॉन्स है। तो फिर कायरता क्या है? कायरता तब जन्म लेती है जब मैलाडैप्टिव इमोशंस यानी वो पुरानी सीखी हुई नेगेटिव भावनाएं हमारे दिमाग का पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले लेती हैं। ये भावनाएं हमारे बर्ताव को पूरी तरह हाईजैक कर लेती हैं, और फिर मुश्किलों का डटकर सामना करने के बजाय हम मैदान छोड़कर भागने पर मजबूर हो जाते हैं। जो लोग इन भावनाओं के जाल में फंस जाते हैं, वो पूरी जिंदगी बस एक सही मौके का इंतजार करते रह जाते हैं। उनका पूरा जीवन बस एक वेटिंग रूम बनकर रह जाता है। वो सोचते हैं कि एक दिन डर खत्म होगा, तब मैं शुरुआत करूंगा। लेकिन सच बताऊं, वो दिन कभी नहीं आता। वहीं दूसरी तरफ जो लोग सच में कुछ बड़ा करते हैं, वो डर महसूस करने के बावजूद कदम आगे बढ़ाते हैं। वो मौकों का इंतजार नहीं करते, वो अपने मौके खुद बनाते हैं। उनके लिए डर कोई ब्रेकर नहीं, बल्कि एक अलर्ट है जो उन्हें और भी चौकन्ना कर देता है। भाग 2, पीछे हटने की भारी कीमत। अगर हम ऐसे ही डर डर कर पीछे हटते रहे तो सोचिए इसका अंजाम क्या होगा। इसकी मनोवैज्ञानिक कीमत बहुत भारी चुकानी पड़ती है। धीरे धीरे क्या होता है, हमारे वो बड़े बड़े सपने सिर्फ सपने बनकर रह जाते हैं। हमारे प्रतिद्वंदी, हमारे कॉम्पिटिटर्स हमसे बहुत आगे निकल जाते हैं। और सबसे खतरनाक बात बताऊं, लगातार भागने से ना इंसान के अंदर खुद से ही नफरत पनपने लगती है। उसका कॉन्फिडेंस जीरो हो जाता है और उसे अपनी उस असली ताकत का कभी पता ही नहीं चल पाता जो उसके अंदर कहीं गहरी सो रही है। इस चीज को मनोविज्ञान में बहुत अच्छे से समझाया गया है। डॉक्टर मार्टिन सेलिग्मैन ने एक बहुत ही फेमस सिद्धांत दिया है, जिसे लर्न्ड हेल्पलेसनेस यानी सीखी हुई बेबसी कहते हैं। होता क्या है कि जब कोई इंसान बार बार डर की वजह से हार मान लेता है, तो उसका दिमाग उसी तरह से प्रोग्राम हो जाता है। दिमाग मान लेता है कि अब मैं कुछ भी कर लूं, कोई फायदा नहीं होने वाला। ये एक ऐसी खतरनाक मानसिक स्थिति है जो किसी भी नए काम को शुरू करने से पहले ही आपको पूरी तरह फेल घोषित कर देती है। एक ऐसा भ्रम जो आपको यकीन दिला देता है कि आप कमजोर हैं। तो इस बेबसी को तोड़ा कैसे जाए? भाग 3, डर को जड़ से खत्म करने के 4 तरीके। दिमाग के इस डर वाले अलार्म को हमेशा के लिए बंद करने के लिए मनोविज्ञान हमें 4 बहुत ही प्रैक्टिकल कदम बताता है। और याद रखिए, ये कोई थ्योरी नहीं है, ये न्यूरोसाइंस पर आधारित टूल्स हैं। तो चलिए इस विज्ञान समर्थित फ्रेमवर्क को एक एक करके डिकोड करते हैं। पहला कदम है छोटे कदम उठाना। क्लिनिकल साइकोलॉजी में इसे एक्सपोजर थेरेपी कहा जाता है। इसका मेन गोल क्या है? इसका गोल है आपके दिमाग को ये समझाना कि जिस चीज से आप इतना डर रहे हैं वो असल में आपकी जान नहीं लेने वाली। तो अपने दिमाग के सलाम सिस्टम को शांत करने के लिए आपको धीरे धीरे और एकदम सुरक्षित तरीके से अपने कंफर्ट जोन को बढ़ाना होता है। देखिए, कभी भी अपने डर को एक ही बार में जड़ से खत्म करने की कोशिश मत कीजिए। ये तरीका अक्सर उल्टा पड़ जाता है और आपकी घबराहट और बढ़ जाती है। इसके बजाय रोजाना खुद को डर की छोटी छोटी खुराकों का सामना करवाएं। मान लीजिए किसी को पब्लिक स्पीकिंग या अनजान लोगों से मिलने में बहुत घबराहट होती है, तो आज का टारगेट बस इतना रखिए कि सिर्फ एक नए इंसान से बात करनी है, बस एक। ये छोटी सी जीत ना आपके दिमाग को पूरी तरह से रीप्रोग्राम कर देती है। दूसरा सबसे जरूरी कदम है तुरंत एक्शन लेना। मनोविज्ञान ये साबित कर चुका है कि ओवरथिंकिंग यानी जरूरत से ज्यादा सोचना आपके डर को 10 गुना बढ़ा देता है। आपका दिमाग जितना ज्यादा समय सोचने में लगाएगा, वो उतने ही ज्यादा मनगढ़ंत और नेगेटिव रिजल्ट्स इमेजिन करने लगेगा। इस लूप को तोड़ने का सिर्फ एक ही तरीका है, तुरंत कदम उठाना। सोचना कम, करना ज्यादा।
इसके लिए एक बहुत ही कमाल की तकनीक है। मनोवैज्ञानिक लेस्ली ग्रीनबर्ग की रिसर्च में अफेक्ट लेबलिंग नाम की एक तकनीक सामने आई। आपको पता है, हमारा एमिगडाला जो दिमाग का अलार्म सिस्टम है, वो हमारे सोचने समझने से पहले ही डर को पकड़ लेता है। इसकी स्पीड तर्क से भी तेज होती है, लेकिन जब आप अपनी भावना को पहचान कर उसे जोर से एक नाम देते हैं, जैसे आप कहते हैं मुझे अभी डर लग रहा है या मैं घबरा रहा हूं, तो पता क्या होता है, यह आपके एमिगडाला की उत्तेजना को फिजिकली कम कर देता है। और जैसे ही ये अलार्म शांत होता है, तुरंत एक्शन लेना बहुत आसान हो जाता है। अब आते हैं तीसरे कदम पर, खुद पर अटूट विश्वास बनाना। देखिए, दुनिया का कोई भी बाहरी मोटिवेशन तब तक काम नहीं कर सकता जब तक आपको अंदर से अपनी काबिलियत पर पूरा भरोसा न हो। ये सफलता की एकदम बेसिक नींव है। सोच कर देखिए, अगर आपको खुद पर ही शक है तो बाकी दुनिया आप पर दांव क्यों लगाएगी? मशहूर मनोवैज्ञानिक एल्बर्ट बंडूरा इसे सेल्फ एफिकेसी या आत्म प्रभावकारिता कहते हैं। उनकी पूरी जिंदगी की रिसर्च ये साफ बताती है कि किसी भी लक्ष्य तक पहुंचने के लिए ये अंदरूनी विश्वास ही आपकी मोटिवेशन का सबसे बड़ा इंजन है। इसके बिना तो आप शुरुआत भी नहीं कर सकते। और हाँ, ये विश्वास रातों रात नहीं बनता। ये उन्हीं छोटे छोटे कदमों और जीतों से आकार लेता है जिनके बारे में हमने अभी बात की। एल्बर्ट बंडूरा के ही शब्दों में, उच्च आत्म प्रभावकारिता वाले लोग चुनौतियों को पार करने वाली चीज मानते हैं, न कि बचने के लिए कोई खतरा। इसीलिए जब आप खुद से रोज ये कहते हैं कि मैं अपने डर से बड़ा हूं, तो ये कोई हवाई बात नहीं कर रहे होते आप। ये एक सॉलिड साइंटिफिक फैक्ट है। परिस्थितियां और चुनौतियां हमें डराने के लिए नहीं, बल्कि हमें और मजबूत बनाने के लिए होती हैं। चौथा और आखिरी मनोवैज्ञानिक कदम, जो शायद सबसे मुश्किल है लेकिन आपकी जिंदगी बदल सकता है, वो है हार को पूरी तरह से स्वीकार करना। हमें डर क्यों लगता है? क्योंकि हमें हारने से डर लगता है कि अगर मैं फेल हो गया तो। लेकिन एक मजबूत मनोविज्ञान हमें ये सिखाता है कि हारने के इस पूरे कॉन्सेप्ट को ही बदलना होगा। सच्ची मेंटल टफनेस लानी है ना, तो नुकसान को गले लगाना सीखना होगा। हार कोई खतरा नहीं है यार, हार तो एक बहुत ही कीमती फीडबैक है। यही सफलता तक पहुंचने का एक लौता प्रैक्टिकल रास्ता है। और जो इंसान हारने को तैयार है ना, उसे दुनिया की कोई ताकत डरा नहीं सकती। भाग 4, अंतिम विकल्प। अब हम इस चर्चा के सबसे अहम मोड़ पर हैं। जरा गहराई से सोचकर देखिए, एक दिन जब ये जिंदगी खत्म होने वाली होगी तो सबसे ज्यादा दुख किस बात का होगा? ये नहीं कि हम किसी काम में फेल हो गए। सबसे बड़ा पछतावा हमेशा इस बात का होता है कि हमने कभी कोशिश ही नहीं की। डर के साये में रहकर एक ऐसी जिंदगी बिताना जिसे हमने असल में जिया ही नहीं, ये किसी भी इंसान के लिए सबसे बड़ी त्रासदी है। अगर हम एल्फ्रेड एडलर और नीचे जैसे महान विचारकों के मनोविज्ञान को देखें तो उन्होंने इंसानी फितरत में विल टू पावर यानी शक्ति की इच्छा की बात की है। इंसान सिर्फ पैदा होकर छिपने या सर्वाइव करने के लिए नहीं बना है। हम जीवन की बाधाओं को पार करने और महानता की ओर बढ़ने की एक बुनियादी प्रेरणा लेकर पैदा हुए हैं। चुनौतियों को हराना ही हमारे स्वभाव की असली ताकत है, यही हमारी नियति है। तो अंत में चॉइस बहुत साफ है। या तो कोई भी व्यक्ति जीवन भर डर के साये में छिपकर अपनी अपार संभावनाओं को खत्म कर सकता है, या फिर वो आगे बढ़कर इस डर को हरा सकता है और अपनी एक शक्तिशाली निडर पहचान बना सकता है। क्योंकि डर के साथ जीना असल में जीना ही नहीं है, वो तो बस अपनी सांसों को घसीटना है। एक बात हमेशा याद रखिए, हम इस दुनिया में डरने के लिए नहीं, जीतने के लिए आए हैं। आज का ये मनोवैज्ञानिक विश्लेषण साफ कर देता है कि साहस कोई जादुई शक्ति नहीं है, ये एक सीखी जाने वाली आदत है। आज ही फैसला कीजिए कि अब आप कायरों की तरह नहीं जिएंगे। अगर इस विश्लेषण ने आपको थोड़ा भी प्रेरित किया है या कोई नया नजरिया दिया है तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसे ही और भी गहरे और ज्ञानवर्धक टॉपिक हम डिकोड करते रहें। और जाते जाते बस एक सवाल, कल जब आपके सामने एक नई चुनौती आएगी तो आप क्या चुनेंगे? डर कर पीछे हटना या अपनी असली ताकत को आजमाना? जीतने की इस यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।